भाई साहब की ट्वीट पढ़ी आपने? मैं उनकी ट्वीट नहीं पढ़ता होता, तो अगली गल कर। दिस इज फ्रॉम द नहीं सर, नहीं मैं नहीं पढ़ता। फ्रॉम द कंट्री दैट स्पेंट द 20th सेंचुरी यार मुझे प्राइम मिनिस्टर की कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स। मेरी प्राइम मसला मिनिस्टर ये मैं ही नहीं जानता कि इमरान खान की हुकूमत उन्होंने गिराई या नहीं गिराई। नहीं, मुझे प्राइम मिनिस्टर का कोई ट्वीट है वो पढ़ के सुनाए, ठीक है? कोई ऐसी चीज है वो पढ़ के सुनाए, मैं उसका जवाब दूंगा। मैं हर किसी बंदे का जवाब देने तैयार नहीं था। ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਜਕਲ नहीं बन रही थी। नहीं बनने की गल नहीं की भी मैं देखना ना कि ठहराव किस लीडर में है। इस ट्वीट में ये नहीं है कि हमारे इंतखाबात शफाफ है। आपका आर्गुमेंट ये नहीं है कि हमारे इंतखाबात शफाफ है। यार मैं कहता हूं, नहीं मैं ये कहता हूं कि हर हारने वाला कहता है कि इलेक्शन ठीक नहीं हुए। ठीक तो है, 2018 में आप लोग झूठ बोल रहे थे। अब मेरी बात, 2018 के इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन की और सूरत हाल है, 2024 की और। तो यानी आप हारने वाले हैं तो आप ठीक कह रहे हैं, आप जीतने वाले हैं तो वो गलत कह रहे हैं। मेरी बात सुने आराम से, सुकून से। ये 2000 पूछ रहा हूं, मुझे कोई आर्गुमेंट के ऊपर खड़ा तो होने देना। सारी जगह के ऊपर मैं आपको साबित करने के लिए तैयार हूं। इस पाकिस्तान के अंदर अगर ये ना हुआ होता तो केपीके वाले कैसे इतनी बड़ी हुकूमत बना जाते, इतनी अक्सरियत में कैसी हुकूमत बना जाते, कैसे इतने लोग उसके नेशनल असेंबली। पीपल्स पार्टी कह रही थी धांधली हुई है, इतनी बड़ी अक्सरियत से सिंध में हुकूमत बनाई ना 2018 में उन्होंने। ये क्या आर्गुमेंट है? तो अभी भी बनाई है ना। ये क्या आर्गुमेंट? ये आर्गुमेंट गलत है ना। अभी भी बनाई है ना। बिलावल ने कहा था ना सिलेक्टेड बिलावल ने कहा था, कोई बिलावल को उठ के कहा हाँ जी आप तो सिंध जीत गए। ये आर्गुमेंट है? देखिए मेरी बात सुने, जो बिलावल ने किया वो बिलावल साहब जानते हैं। ओहो, मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि आप जो हमने किया वो हमसे जवाब ले, हमसे जवाब ले। हम इस वक्त जिस मौजू के ऊपर आपसे बात करना चाहते हैं वो यही है कि जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो रेजोल्यूशन आई, उसके ऊपर बहुत बड़ा कंसर्न एज ए पाकिस्तानी तो मुझे है। ठीक है, मुझे उस पाकिस्तानी होने के नाते से लेना चाहिए। मेरी बात सुने, मेरी बात, हम उसको नहीं करना चाहिए, लेकिन इस कौम को ये जरूर बता रहे हैं कि जहाज किसने हायर किए, बसिस के ऊपर किसने तशहीर की। अमेरिका में जहाज हायर करना को औखा काम है, लोगों के प्राइवेट जेट, पाकिस्तान नहीं है तो ओदे उत्ते की करिए। पाकिस्तान और ये चीजें उसके ऊपर पाकिस्तान दुश्मनी लिखे, बसों के ऊपर पाकिस्तानी दुश्मनी लिखी है। और लिखने वाला कौन हो? कोई यहूदी ना हो, कोई और ना हो, पाकिस्तानी हो, पाकिस्तानी निजाद हो, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। मैं तो ये ना, मेरा पॉइंट तो ये है। अगर आप कहते हैं कि 40 करोड़ डॉलर लगाकर अगर कांग्रेस की उन्होंने लॉबिंग की है और वहां पर बैठ के उन लोगों के जरिए की है, मैं फिर गजा पे आता हूं कि जिन्होंने 74 लाख डॉलर लिए सिर्फ उस रेजोल्यूशन को पास करने में, जो इजराइल ने सर मुकम्मल पूरी करने दे, जो इजराइल ने वहां पर अपनी आपको जस्टिफाई करने के लिए अपनी करारदाद ये बात ठीक है। हम गजा के साथ खड़े हैं, अमेरिका इसराइल के साथ खड़ा, सिंपल सी बात खत्म हो गई। और इस वजह और वही कांग्रेस की रेजोल्यूशन, मुझे यकीन है कि आपके वही कांग्रेस की रेजोल्यूशन, मैं सही आपसे इत्तेफाक करता हूं, ये बात है। और मुझे यकीन है अब आप ये भी कहेंगे कि जब तक अमेरिका इसराइल पर अपनी पोजीशन नहीं बदलता हमारा वजीर आजम अमेरिका नहीं जाएगा। लोगों के सामने ये बयान भी देता। नहीं, हमने तो ये नहीं कहा, हमने तो गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया। नहीं, हमने तो गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया। हमने तो, फिर मैं कहता हूं, इस तरह कागज नहीं किया। ये कागज अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है कि डोनाल्ड लू ने गिराई है। आप हजरत ये कह रहे हैं, मैं तो हजरत ये कह रहा हूं कि मैं तो ब्रेड शर्मन की बात कर रहा हूं। कहता आप कहते कि जब तक ये पोजीशन नहीं बदलती हम अमेरिका नहीं जाएंगे। लोगों को समझाएं, मैं ब्रेड शर्मन की बात कर रहा हूं, जो लॉबियस्ट है इजराइल की तरफ से, जिसने 74 लाख डॉलर लेकर। ठीक है, मैं आपकी बात से ये बात मैं कर रहा हूं। अमेरिका ना जाना, ना घूमना से तो ना वज़ीर आज़म जाना चाहिए। यार ये किसने कहा है कि नहीं जाना और नहीं जाना? मैं इमरान खान हूं, आप इतने यार मैं इमरान खान हूं। मैं तो अपने लोगों के बारे में कह रहा हूं कि वहां बैठ के जो उन्होंने करोड़ों नहीं अरबों डॉलर इन्वेस्ट करके, अभी देखे ना बानी पीटीआई का वहां से डॉलर सर 1 अरब पाकिस्तान से थोड़े से मसले। अगर बानी पीटीआई का ट्विटर वहां पे हैंडल हो रहा है, मैं नहीं सर आखिर में मेरा वक्त कम रह गया। सुने तो बाकी काशिफ कौन सी बात रह जाती है? पाकिस्तान से हैंडल होने से मैं इससे एग्री करता हूं, ये बाहर नहीं होना चाहिए। मुझे ये बताएं, इमरान खान बाहर नहीं आ रहे? देखिए जी, मैं और राना साहब का बयान आपने सुनाया कि जी हम पता नहीं, उन्होंने कहा हम नहीं आने देंगे या हुकूमत नहीं, ये अदारे नहीं, मतलब जितने FIA है वहां केसेस चल रहे हैं, नैब में केसेस चल रहे हैं, तो गिरफ्तारी तो कोई नहीं है, कौन रोकेगा? गिरफ्तारी वही डिपार्टमेंट करेंगे ना, और कौन? मैंने जाके गिरफ्तारी करनी है, डालेंगे। ठीक है ना जी, गिरफ्तारी डलनी है ना। कितनी फैसला हक में आ गया तो गिरफ्तारी डाल देंगे। अब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के बाहर 350 मोटरसाइकिल को आग लगा के, बिसाइड्स द पॉइंट, मसला ये है क्यों आप केस, क्यों बिसाइड द पॉइंट? मेरी बात तो सुनो। हाँ सुनाएं। मसला ये अगर गिरफ्तारी डली हो ना पुरानी, समझ में आता है
नहीं डलेगी ना। आप इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं, मुकदमे तो पुराने एक हैं। आदमी को जमानत मिलेगी, वो बाहर उसको आना चाहिए, लेकिन हमारा क्योंकि सियासी मुखालफ है इसलिए हम एक और गिरफ्तारी मैंने तो डाल के ये उसको नहीं अंदर कहा, रखेंगे। मैंने कहा डिपार्टमेंट मौजूद है, उनके पास केसेस मौजूद होंगे तो गिरफ्तारी तो होगी, इसमें कौन सी बात? बाहर नहीं आना, ये सियासी फैसला है। आपको पता है, जितना मर्जी कौम को बेवकूफ बनाए उसको पता है कि ये कोई सियासी फैसला नहीं, कोई किसी का फैसला नहीं, ना प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया ना किसी और ने फैसला किया। जो किसी के जराइम होंगे उन जराइम का हिसाब देना पड़ेगा। और ये याद रखना अपना काशिफ, एक सिर्फ ये काम इसलिए किया जा रहा है कि पाकिस्तान में अनारकी को हवा दी जाए, आग लगाई जाए पाकिस्तान के अंदर। और आज पिछले 4 दिन से आपके दौर में कहते थे आप लोग अंदर रहेंगे यार, तो अच्छा होगा। असेंबली के अंदर जो कब तक गुफ्तगू ये की चीजें गई बेचेंगे है यार? उसको लेके आए, कब तक ये चीजें उसको लेके आए। ये आप मुल्क लोग जब सारे अंदर थे और हम सारे यहां बैठ के ये कहते होते थे कि ये गलत सजाएं दी जा रही हैं, गलत गिरफ्तारियां हो रही हैं, आपको और हमें उस वक्त पता था कि ये सियासी गिरफ्तारी है। यार हमने तो ना मियां नवाशिफ ने कहा था कि मेरी गिरफ्तारी के वक्त आग लगा देना, ना मैं 4 दिन पहले जब गिरफ्तार हुआ था, जब जरा सुने तो सुन ना तो करें ना गिरफ्तार यार, कर लेना ना सुनना, गिरफ्तार कर लेना। सुनना। अभी आपने मिसाल दी मेरी जान, उन्होंने कहा ये सियासतदान मार इसलिए खाता है सुनना, क्योंकि आपके ऊपर आती है तो आप कहते हैं ये फैशिज्म है। अच्छा, हम पे जब आई, हम पे जब आई, आज आप बंद ना करना, आज बंद ना करना, 1 मिनट दे देना मुझे, बंद ना करना। 4 दिन पहले जब मुझे गिरफ्तार किया तो क्या मैंने वहां आग लगाने के लिए कहा या वीडियो निकाल के चला दो? आपके लड़कों ने कुछ करने की कोशिश की, नहीं, आपने रोका? मैंने रोका ना, जानता हूं, किसी को मैं देख गाली रहा देने था। दी। हाँ। 25 साल कैद ना, 25 साल कैद ना, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, ठीक हुई थी 25 साल कैद। ठीक कैद हुई थी जी, ठीक कैद हुई थी। आपको पता होगा ठीक थी। तो जब सियासी आपने मेरा निजाम फैसला में, पढ़ा है? जब सियासी निजाम में आपने मेरा फैसला पढ़ा है? मुझे अगली मैंने अगली बात मैंने करने आग दीजिए। नहीं लगाई थी ना, मैंने कोर कमांडर हाउस को आग मैंने नहीं कहा लगाई। इसी तरह सजाएं मैंने होती हैं। जीएचक्यू को आग नहीं लगाई। इसी तरह सजाएं होती हैं। नहीं, आप ये चाहते नहीं, हैं नहीं, कि नहीं, आपकी नहीं। हुकूमत चलती रहे, उसके लिए आपका मुखालिफ मैंने अंदर हमजा बैठा है। कैंप को आग नहीं लगाई ना। आप चाहते हैं कि मैंने आपकी मीर हुकूमत जाफर चलती मीर रहे सादक नहीं कहा ना। और आपका मैंने मुखालिफ मीर जेल में जाफर रहे। मीर सादक नहीं कहा ना। मैंने अमेरिका का साइफर नहीं लहराया ना, उस साजिश का जिक्र नहीं किया। मैं यही कह रहा हूं ना कि आप मैंने हमारी कहा कि इस सियासत का निजाम ने मसला मुझे ये है सजा दी बासी है। साहब। सुने ना काशिफ, आखिरी मैंने बात कहा कर दूं। इस निजाम ने मुझे सजा दी है, यही निजाम मुझे रिलीफ देगा। और आप निजाम के साथ इस तरह ठीक करके है खड़े जी। होंगे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसी हाई कोर्ट से जाके ठीक, मैं उस निजाम मैं की सिर्फ ये बात कह कर रहा हूं कि सियासतदान हाँ, बाकी रह गई सबक जिधर नहीं तू सीखता। इशारा कर रहा है। हाँ, इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत जो बच्चे हमारे कर रहे हैं उस पर हमारी जान भी कुर्बान है। बाकी मैं किसी बात को नहीं जानता।